हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा मुख्यमंत्री का भाग एक, बिल्कुल बेसिक से शुरू से। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा राज्य का उदय कैसे हुआ। फरवरी 1858 में हरियाणा प्रदेश का विलय है जो उत्तर प्रदेश से पंजाब राज्य में कर दिया था 1857 की क्रांति के बाद। तो 1892 और 93 में ही पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के संपादक ने स्वीकारा कि हरियाणा वासी और पंजाब के लोगों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। इनकी भाषा बहुत अलग है, रहन सहन, खाना पीना है। हरियाणा और पंजाब के लोगों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। 1892 और 93 में इस चीज़ की बातें होने लगी थी। तो अलग प्रांत की मांग कब उठी? सबसे पहले 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम के दिल्ली अधिवेशन की स्वागत समिति के पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग की थी सबसे पहले। फिर 1931 में लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी मिस्टर जोफ्री कॉर्बेट ने स्पष्ट कहा कि अम्बाला डिवीजन पंजाब में इत्तेफाक से मिला है, यानी ये इसका कभी भाग नहीं था। 9 दिसंबर 1932 को हरियाणा व दिल्ली के नेता दीनबंधु गुप्ता ने भी कहा कि शिमले जिले को छोड़कर अम्बाला डिवीजन कभी भी पंजाब का भाग नहीं रहा। अम्बाला डिवीजन यानी हरियाणा का क्षेत्र को कहते थे। फिर 1946 ईस्वी में जो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने हरियाणा प्रदेश की अलग जो मांग कर रहे थे लोग उसको उचित ठहराया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में अलग सिख राज्य की मांग की। अपने पत्र कौन से में? अजीत में। इसके बाद आता सच्चर फार्मूला जो संयुक्त पंजाब था उस समय, उसके थे मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर। तो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। इसके अनुसार पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया, एक पंजाबी क्षेत्र, दूसरा हिंदी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र की लिपि गुरमुख लिपि कर दी, पहली भाषा पंजाबी, दूसरी कर दी हिंदी अनिवार्य के तौर पर, यानी भाई दूसरा हिंदी जरूर पढ़नी है। नवा हिंदी में देवनागरी लिपि पहली भाषा कर दी हिंदी, दूसरी पंजाबी जरूर पढ़नी है। तो लोगों में रोष हो गया भाई, दोनों क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि हम दूसरी भाषा जरूर क्यों पढ़े अनिवार्य रूप से। तो ये फार्मूला क्या हो गया? फेल हो गया। नोट के तौर पर 15 नवंबर 1949 को भीमसेन के कार्यकाल में अम्बाला जेल में नाथूराम विनायक गोडसे को फांसी दी गई थी। गोडसे को फांसी दी गई थी। फिर आवा भाई राज्य पुनर्गठन आयोग। 29 दिसंबर 1953 में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हेतु सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। पंजाब विधानसभा में हरियाणा के जब 22 विधायक थे, सभी ने अलग हरियाणा प्रांत की मांग की। फजल अली आयोग ने 1956 में रिपोर्ट दी अपनी, परंतु इससे भी हरियाणा पंजाब का कोई विवाद नहीं सुलझा। वही 2 क्षेत्रों में बांटने थे, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। फिर लोग उसकी मान्यता मना कर देते थे। फिर आवा क्षेत्रीय फार्मूला। अप्रैल 1956 में केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार का काम था, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू करके पंजाब और हरियाणा 2 क्षेत्रों में बांट दिया था। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस समय जो संयुक्त पंजाब का में भीमसेन का कार्यकाल तो पूरा हो गया और अगला मुख्यमंत्री बनते हैं प्रताप सिंह कैरो, जो जनवरी 23 1956 में बनते हैं और जून 21 1964 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। जो प्रताप सिंह कैरो थे वो पंजाब को तोड़ने के पक्ष में नहीं थे, भी पंजाब अलग हो, वो अपना पूरा पंजाब चाहते थे बड़ा। और जो क्षेत्रीय फार्मूला केंद्र सरकार लागू कराया नहीं, तो उसकी पंजाब सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसका काम राज्य को 2 क्षेत्रों में बांटना था। सदस्य थे प्रताप सिंह कैरो उस कमेटी के ज्ञानी करतार सिंह, शेर सिंह और मोली चंद्र शर्मा, देवीलाल तथा वीरेंद्र। तो फिर मेन प्रताप सिंह कैरो हो गया। प्रताप सिंह कैरो चाहा ही नहीं था कि पंजाब का विभाजन हो, तो उन्होंने इस फार्मूले को, जो क्षेत्रीय फार्मूला आ रहा है, इसको लागू सफल नहीं होने दिया। फिर 1960 में आ जाए भाई, 1960 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए मोर्चा लगा दिया भाई। उस समय एक मास्टर तारा सिंह पंजाब में फेमस थे, उन्होंने इसके लिए अपना भाई वो विरोध किया सरकार के सामने भी, अलग पंजाब बना के दो या।
तो प्रताप सिंह कैरो ने मास्टर तारा सिंह को जेल में गिरफ्तार करवा दिया। 18 नवंबर 1960 को एक दूसरे संत फतेह सिंह आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। भाई वो भी यही मांग कर रहे थे, पंजाब को अलग दो। जेल से छूटते ही तारा सिंह व्रत तोड़वा देते हैं फतेह सिंह का और खुद बैठ जाते हैं अनशन पर। फिर 10 अगस्त 1965 को सत फतेह सिंह फिर से अनशन पर बैठ जाते हैं। दोबारा फिर सत फतेह सिंह बैठे हैं और देवीलाल भी उनके साथ थे। जो देवीलाल है वो हरियाणा की तरफ था, हरियाणा क्षेत्र की तरफ था, हरियाणा बोलने की तरफ था, मतलब अलग हरियाणा ही मांग कर रहे थे। और देवीलाल और सत फतेह सिंह थे जो इनके विचार आपस में मिले हुए थे, भी दोनों मिलकर हरियाणा राज्य ही मांग कर रहे थे। 3 मार्च 1966 को दोनों मिले। इस बीच भाई लाल बहादुर शास्त्री जी की जो प्रधानमंत्री थे देश के, उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है 11 जनवरी 1966 को। और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है और इंदिरा जी ने पंजाबी सूबे को फिर अलग करने की घोषणा कर दी। 23 सितंबर 1965 को गृह राज्य मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने दोनों सदनों में पंजाब पुनर्गठन के निर्णय की घोषणा कर दी। सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया। 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह समिति के सिफारिश के अनुसार 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया। 3 सदस्य थे। नंबर 1 पर जस्टिस JC शाह सभापति बना जो इस कमेटी का। दूसरे थे श्री S दत्त, तीसरे थे श्री MM फिलिप। तो 31 मई 1966 को सीमा आयोग ने रिपोर्ट दी। पंजाब के क्षेत्र के महेंद्रगढ़, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, अम्बाला, करनाल व जींद को हरियाणा में शामिल किया। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया। 7 सितंबर 1966 को यह बिल पास हुआ। 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मोहर लगा दी। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 नंबर 31 पास हो गया। 1 नवंबर 1967 को हरियाणा अलग राज्य बन गया। भाषा के आधार पर गठन हुआ। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार पंजाब व हरियाणा की अलग राज्य के रूप में स्थापना हुई। 18वें संविधान संशोधन के अनुसार 17वां राज्य बना हरियाणा। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जब हरियाणा बना भाई तब 54 सदस्य थे विधानसभा के और नई सभा का नाम हरियाणा विधानसभा रखा। 54 में से 51 सदस्य कांग्रेस के थे, तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बनना था। तो पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के पंडित भगवत दयाल शर्मा बनते हैं, जिनका जन्म बेरी झज्जर में हुआ था। ये 2 राज्यों के राज्यपाल भी रहे थे, एक उड़ीसा दूसरा मध्य प्रदेश के। अपना हरियाणा पहले राज्यपाल बने हुआ धर्मवीर सिंह। पहले विधानसभा में कोई खास विपक्ष नहीं था। 54 में से 51 सीट तो कांग्रेस की थी, 3 थी निर्दलीय की जनसंघ, एक वो भी आपस में मिल गए थे, पर कांग्रेस में आपस में फूट थी। तो हरियाणा बनने के 40 दिन बाद विधानसभा भंग होगी। 17 फरवरी 1967 को हरियाणा पहले विधानसभा चुनाव हुए। कब हुए थे? 17 फरवरी 1967 को। उस समय सीटें थी 81, कांग्रेस को 48 सीटें मिली। तो कांग्रेस को फिर बहुमत मिल गया भाई, तो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनना था। तो 10 मार्च 1967 को भगवत दयाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। दोबारा से फिर भगवत दयाल शर्मा बन गए। फिर क्या हुआ है? राव वीरेंद्र सिंह थे जो, उन्होंने 12 सदस्य के साथ मिलकर एक नई हरियाणा विशाल पार्टी बना ली। यह पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। इसका चुनाव चिन्ह था उगता सूर्य। 16 निर्दलीय व 12 भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने मिलकर एक नवीन हरियाणा पार्टी बना ली। तो फिर राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी और एक नवीन हरियाणा पार्टी दोनों मिलकर इन्होंने संयुक्त मोर्चा गठन कर लिया और इन्होंने मिलकर जो भगवत दयाल शर्मा की सरकार थी गिरा दी, अपना समर्थन वापस ले लिया था। उसमें एक और बात थी, विधायक पार्टी बदल रहे थे। जमा नया राज्य बना था हरियाणा और सबने ये चाहो थी भी छोटा जो राज्य सारे राज करने की सोचे थे, सबने पावर की इच्छा हो रही थी भाई। उस समय यो आया राम गया राम का जुमला प्रसिद्ध हो गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय का एक विधायक था, उसने कम से कम सवेरे से शाम लगे एक दिन में 5 बार पार्टी बदल ली थी अपनी। तो समर्थन वापस ले लिया। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा के कह रहे हैं
22 मार्च 1967 को 13 दिन के बाद ही पंडित भगवत दयाल शर्मा अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया। पहला भाई सरकार तो गिरनी है। तो 23 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा में, जिसका जन्म हुआ था नांगल पठानी गांव रेवाड़ी में। पहले गैर कांग्रेसी और विधानसभा स्पीकर भी बने हैं 16 दिनों तक। राव वीरेंद्र सिंह की एक बहन थी सुमित्रा, जो पहली निर्विरोध विधायिका चुनी गई थी। संयुक्त मोर्चा में फूट पड़ गई, जो फिर राव वीरेंद्र सरकार भी गिर गई। 2 नवंबर 1967 को राव की भी सरकार गिर जाती है। 21 नवंबर 1967 को फिर जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, वो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। थैंक यू। अपना हरियाणा का मुख्यमंत्री का पहला भाग यहीं पे खत्म होता, आगे देखेंगे दूसरा पार्ट में। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।